हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, संबंध एवं फलन की जो प्रश्नावली 2.3 को वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले, समझने वाले हैं। टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फलन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेम टॉपिक, आपको कक्षा 12 में भी दोबारा देखने को मिलेगा। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है फलन के बारे में। फलन क्या होता है, देखो अगर हम दिखाते हैं ये फलन हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमारे पास एक फलन है, कोई भी फलन, जैसे मैपिंग का चिन्ह बोलता है, ये डॉट ए से बी में जा रहा है। अगर कोई फलन ए से बी में जा रहा है तो कोई भी फलन हो, अगर फलन है तो वहां संबंध जरूर होगा। ठीक है, बिना संबंध के कोई फलन बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर फलन बन रहा है ना तो वहां पर संबंध जरूर होगा, कोई ना कोई। अभी प्रश्न हम करेंगे ना तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको। अगर कोई फलन है तो वहां कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा, बिना संबंध के कोई फलन बन ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, ये जो ए समुच्चय है और ये जो बी समुच्चय है वो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास फलन है, ये फलन जो है वो ए से बी में जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये अपना फलन है। ठीक है, तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो फलन क्या होगा, फलन क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है, तो इस ए के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी का बी के अंदर जो भी अवयव है किसी ना किसी के साथ मिलन जरूर होना चाहिए। किसी रूप में वो चित्रण जरूर करेगा, प्रतिचित्रण जरूर करेगा। जैसे ए ने मुझे सपोज करो 1 दे दिया, बी ने मुझे 2 दे दिया, सी ने मुझे 3 दे दिया, डी ने मुझे 5 दे दिया, और भी हैं। यहाँ खाली छूट सकते हैं, देखो बी में खाली छूट सकते हैं लेकिन ए में कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर यहाँ से किसी का भी खाली छूट जाता है, किसी का भी चित्रण का मतलब है कि आपने कुछ रखा और आपको कुछ मिला। जैसे हमने यहाँ से ए लिया और ए लेने पर, ए रखने पर मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो ए का चित्रण मेरे पास 1 है, एफ ए मेरे को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ए का चित्रण 1 हुआ। और इसे क्या बोलते हैं, एक का जो प्रतिचित्रण है वो ए है। ठीक है, ए का ये हुआ चित्रण, क्या हुआ, ये चित्रण हुआ। और अगर एक का यहाँ पर देखोगे, एक का ये प्रतिचित्रण हुआ ए। ठीक है, तो चित्रण क्या होता है कि जो रखा और जो मिला वो हुआ चित्रण। और जैसे एक का प्रतिचित्रण क्या हुआ, ए हुआ। ध्यान में रखना इन बातों को। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यदि समुच्चय ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हो, आपने ए लिया है, आपने बी लिया है, अरिक्त होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इसके अंदर या इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर होने चाहिए, तब ऐसा कोई नियम या संबंध, ठीक है, जो ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय के बी के एक अद्वितीय संबंध से स्थापित करे। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन अथवा प्रतिचित्रण कहलाता है। अब ये जो हम रख रहे हैं और कुछ मिल रहा है, उसमें प्रश्न में आपको जब भी आप हल करोगे तो संबंध जरूर दिया होगा, क्योंकि बिना संबंध के कोई फलन बन ही नहीं सकता। जहां फलन है वहां संबंध जरूर होगा। हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फलन का जो प्रांत है, परिसर है, और जो सह प्रांत का कॉन्सेप्ट आपने संबंध में पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी आता है। इस चीज को मैं बताऊं उससे पहले एक चीज आप और जान लो, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, सिंपल 2 एग्जांपल लूंगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ मेरे पास इनपुट 1 है, 1 मुझे ए भी दे रहा है और 1 मुझे बी भी दे रहा है। ठीक है, ये एक चित्र हो गया। और यहाँ पे आ जाओ, 2 मुझे 1 दे रहा है और 3 भी मुझे 1 दे रहा है। ये 2 मैंने फिगर बनाए, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, एक तरीके से ए से बी में फलन जा रहा है।
ठीक है, ए से बी में फलन जा रहा है, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं। तो इनमें से एक फलन है और इनमें से एक फलन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का यूज अभी आगे आने वाले प्रश्नों में होगा और कक्षा 12 में भी होगा। हमेशा दिमाग में रखना है क्या कि फलन में एक इनपुट, आसान आम भाषा में समझिए इनपुट, और यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट। जो रखा वो इनपुट, जो मिला आउटपुट। सिंपल भाषा, जो अगर फलन में ना एक इनपुट अगर दो आउटपुट या दो से ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो कभी फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं है। अभी आपको चेक करने के लिए बोलेगा, फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज दो चित्रण नहीं दे सकता। अगर एक इनपुट दो या दो से ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो फलन कभी नहीं होगा, फलन नहीं है। लेकिन दो या दो से ज्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं। जैसे 2 भी मेरे को 1 दे रहा है और 3 भी मेरे को 1 दे रहा है, ये फलन है। ये फलन हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट आपको सेम आउटपुट दे रहे हो, तो ये फलन होगा, फलन होगा। चित्र से मैंने समझाया ताकि आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा पाए, हमेशा याद रख पाए, भूले नहीं। अब हम बात करते हैं फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। मान लेते हैं यदि हमारे पास एक फलन है, मैपिंग का ये चिन्ह होता है जो कि ए से बी में जा रहा है। ठीक है, ए से बी में जा रहा है। तो मैं चित्र बना के दिखाता हूं। ये अपना ए है, ये अपना बी है। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया। ए से बी में अपना क्या जा रहा है, फलन जा रहा है। जनरली इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। ठीक, तो जो इनपुट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4। 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे क्या दिया, 2 ने भी मुझे ए दिया, 3 ने मुझे बी दिया, 4 ने मुझे सी दिया, और इसके बाद और एक मान लेते हैं अवयव रह गया डी। तो जो इनपुट्स होते हैं, जो हमारे इनपुट होते हैं, जो रखने पे हमको मिला, ठीक है, जो ये इनपुट है, ये हमारे क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। प्रांत जिसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और ये जो आउटपुट होते हैं, जैसे ये 1 रखने पे मुझे ए मिला, 2 रखने पे मुझे ए मिला, 3 रखने पे मुझे बी मिला, 4 रखने पे मुझे सी मिला। ये जो ए बी सी हैं, ये जो आउटपुट है, ये हमारे जो आउटपुट है, ठीक है, सिर्फ आउटपुट, ये हमारे क्या है, परिसर है। ये हमारे क्या है, परिसर है। ठीक है, परिसर को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सेट बी है, ये जो पूरा सेट बी होता है, इसे हम सहप्रांत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमेन। क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो सहप्रांत है वो अपना पूरा सेट बी होता है। बी के अंदर कौन कौन से, ए बी सी डी भी है। अगर मुझे लिखना है कि भैया लिख के बताओ क्या है आपका कोडोमेन, तो आपका हो जाएगा ए बी सी डी। इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है कि भाई एक के बाद बी लिखना, ऐसा जरूरी नहीं है। आप डी भी पहले लिख सकते हो, डी बी सी कोई भी क्रम हो सकता है, क्रम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आशा करता हूँ अगर आप इतना समझ गए हैं, अब जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और भी निकलता रहेगा प्रश्नों के साथ साथ। इतना समझ गए कि नहीं? अगर आप इतना नहीं समझे तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, और जैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे आप और निखरेंगे। अभी इस पर एक टॉपिक और आता है इसके आगे, फलनों के प्रकार और कुछ के चित्र को समझाने के लिए, क्योंकि ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, चित्र समझाने के लिए ग्राफ जरूरत पड़ेगी, तो उस वाले पोर्शन को मैंने पेन और पेपर में समझाया है ताकि ग्राफ आप आराम से समझ पाए। उसको मैंने सेपरेट वीडियो में बना दिया अलग से, जिसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के बाद आप जाके देख लेना, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी के प्रश्नों पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.3 के एनसीईआरटी के प्रश्नों में। पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, अर्धवार्षिक या फिर टेस्ट में आपके आ सकता है। कह रहे निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ओके, पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं।
देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 2 हमें 1 दे रहा है, 5 भी हमें 1 दे रहा है, ठीक है, 8 भी हमें 1 दे रहा है, और 11 भी हमें 1 दे रहा है, 14 भी हमें 1 दे रहा है, और 17 भी हमको 1 दे रहा है। ये हमारा फलन है। अगर मैं इसको चित्र बना के समझाऊं, बताऊं, बनाऊं, चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चित्र में क्या है कि 2 मुझे 1 दे रहा है, 2 मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। 5 मुझे 1 दे रहा है, 5 भी मुझे 1 दे रहा है, 8 मुझे 1 दे रहा है, 8 भी मुझे 1 दे रहा है, 11 मुझे 1 दे रहा है, 11 भी मुझे 1 दे रहा है, फिर 14 भी मुझे 1 दे रहा है, और 17 भी मुझे 1 दे रहा है। तो अभी मैंने आपको नोट करके बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट अगर सेम आउटपुट दे, अगर सेम आउटपुट दे तो वो फलन होता है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा इनपुट आपको सेम ही आउटपुट दे रहे हैं, एक है, जो सबका चित्रण है वो अद्वितीय है। 2 भी 1 दे रहा है, 5 भी 1 दे रहा है, 8 भी 1 दे रहा है, 11 भी 1 दे रहा है, 14 भी 1 दे रहा है, 17 भी 1 दे रहा है। तो ये एक फलन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है, अद्वितीय है, इसलिए अर्थात यह एक फलन है, ये एक फलन है। अब बाबू ये इसने बोला है कि अगर फलन है तो आपको क्या बताना है, इसका परिसर निर्धारित करना है कि परिसर क्या होगा, ठीक है। परिसर बता देते हैं हम, प्रांत भी बता सकते हो। सो परिसर अपना क्या होगा, अगर प्रांत पूछता तो क्या होगा, जो इनपुट्स होते हैं, ये सारे इनपुट हमारे क्या हैं, ये सारे इनपुट हमारे प्रांत हैं। लेकिन हमसे तो पूछा है परिसर। परिसर क्या होता है, आउटपुट का कलेक्शन। आउटपुट मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो परिसर अपने पास क्या है, 1 है, ओनली 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना, ऐसे चित्र बना के दिखाना, तो इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा। पहला वाला हो गया, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। यह है दूसरा वाला, 2 मुझे 1 दे रहा है, सीधा सीधा चित्र बनाते हैं, चित्र बना के दिखाता हूं मैं आपको। 2 मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। 4 मुझे 2 दे रहा है, ठीक है। 6 मुझे 3 दे रहा है, ठीक है। 8 मुझे 4 दे रहा है, ठीक है। 10 मुझे 5 दे रहा है, ठीक है। 12 मुझे 6 दे रहा है, 12 मुझे 6 दे रहा है, ठीक है। और 14 मुझे क्या दे रहा है, 7 दे रहा है, ठीक है। जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जितने भी अवयव हैं सबका जो चित्रण है वो अद्वितीय है। 2 मुझे 1 दे रहा है, 4 मुझे 2 दे रहा है, 6 मुझे 3 दे रहा है, 8 मुझे 4 दे रहा है, 10 मुझे 5 दे रहा है, 12 मुझे 6 दे रहा है, 14 मुझे 7 दे रहा है। तो सभी अवयवों का जो चित्रण है वो अद्वितीय है, अद्वितीय दिख रहा है ना। तो यह एक क्या है, फलन है। कोई किसी का रिपीट थोड़ी ना हो रहा है कि एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है, ऐसा है क्या, नहीं है, तो फलन है। तो लिखेंगे चूंकि सभी अवयव का चित्रण, सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है, इसलिए यह एक फलन है। ठीक है। और फलन है तो हमसे क्या बोला गया है कि परिसर बताओ। फलन है तो क्या बताओ, परिसर बताओ। तो परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगी अपनी,
परिसर इधर वाला होता है, ये सब हमारे क्या है, जो आउटपुट है वो हमारे परिसर होते हैं। तो परिसर अपना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगर हमसे बोलता भैया क्या बताओ, प्रांत बताओ, तो ये सारे जो इनपुट है वो हमारे क्या होते हैं, प्रांत होते हैं, डोमेन होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारे प्रांत होते हैं। ठीक है, आराम से बन गया। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, मिटाते हैं। चलिए तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट चित्र बना के दिखाते हैं। वन मुझे 3 दे रहा है और 1 मुझे 5 भी दे रहा है। एक मुझे 3 दे रहा है, एक मुझे 5 दे रहा है, और 2 मुझे क्या दे रहा है, 2 भी मेरे को 5 दे रहा है। यहाँ मुझे दिक्कत देखो, 1 5 दे रहा है, 2 5 दे रहा है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत कहाँ से होगी कि एक ही इनपुट 2 आउटपुट दे रहे हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट दे, तो वो कभी भी फलन नहीं हो सकता है। लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, चूंकि ऐसे लिखोगे F1 मुझे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और F1 मुझे 5 भी दे रहा है, चूंकि चित्रण, ठीक है, चित्रण अद्वितीय नहीं है। ठीक है, चित्रण एक इनपुट का जो चित्रण होना चाहिए ना, वो अद्वितीय होना चाहिए। अगर वो ना हो तो वो फिर क्या होता है, फिर वो फलन नहीं होता है। अर्थात यह फलन नहीं। अगर एक इनपुट 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट दे दे तो कभी भी वो फलन नहीं होता है। सिंपल सी बात है। आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अर्धवार्षिक हो या वार्षिक एग्जाम हो, टेस्ट में हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये मेरे से लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, वास्तविक फलन। वास्तविक फलन, वास्तविक मतलब वास्तविक फलन क्या होता है, जो भी आप लोगे वो कहां से आना चाहिए, वास्तविक संख्या से आना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक फलन बोलते हैं। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, इधर पहला वाला करेंगे तो दूसरा वाला करेंगे। पहले वाले पे आ जाओ। ये अपना फलन है, दिया है अपने को, क्या दे रखा है कि जो फंक्शन है वो अपना माइनस के एक्स है। चूंकि फलन वास्तविक है, फलन वास्तविक है। ठीक है, अगर फलन वास्तविक है तो जो भी आपका एक्स आप लोगे, जो भी आप इनपुट लोगे, वो वास्तविक संख्या से ही लोगे। कहां से लोगे, आर से लोगे। आर क्या होता है आपका, आर होता है आपकी वास्तविक संख्या। ठीक, तो जो भी आपको एक्स लेना है वो आर से लेना है। ठीक है, और एक को मैंने तो आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर आपके पास फलन आपका आ रहा है, एक्स और वाई में होता है ना फलन, तो एक्स वाला आपका क्या होता है, प्रांत होता है, और वाई आपका क्या होता है, परिसर होता है। अगर संबंध और फलन के रूप में होता है तो ट्रिक ये है। तो जो एक्स आ रहा है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है, यानी कि जो अपना प्रांत होगा, अतः प्रांत क्या होगा, प्रांत हम पूरा का पूरा एक्स कहां से ले रहे हैं, वास्तविक संख्या से ले रहे हैं, तो प्रांत हमारा हो जाएगा आर, यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ऐसे लिख देना, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ठीक है, अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है -∞ से
प्लस के इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि इन्फिनिटी जब भी लिखोगे तो ओपन इंटरवल लगता है। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों रूप में लिख सकते हो। ये आपको आपका क्या मिल गया, प्रांत मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, परिसर। तो यहां लिखेंगे परिसर के लिए y अपना क्या होता है, परिसर होता है। तो जब भी आपको परिसर निकालना है, मान लेना है, माना fx को y मान लोगे, ठीक है। तो y बराबर अपने पास क्या है, माइनस का x है। y बराबर अपने क्या है, माइनस का x है। अब आपको सोचो, कुछ भी आप x रखो यहां पर, जैसे माइनस का 2 रख के देख लो यहां पर, या प्लस के 2 रख के देखो। माइनस का 2 रखो या प्लस के 2 रखो x की जगह पर, मॉडुलस में है, बाहर आके वो प्लस का हो जाएगा, लेकिन सामने क्या लगा है, नेगेटिव। तो तुम कुछ भी रखोगे वो बाहर आके नेगेटिव ही हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, है ना। बाहर आके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो यहां देखिए, चूंकि x हमारा कहां से आ रहा है, r से आ रहा है। कोई भी एक वास्तविक संख्या लोगे तो यहां जब आप रखोगे तो y अपना क्या हो जाएगा, माइनस के r हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक जो आपका परिसर होगा क्या होगा, वो माइनस r होगा, यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक वास्तविक ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, संख्याओं का समुच्चय, ये उत्तर होगा। ठीक है, माइनस का r है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे होगा, क्योंकि 0 रखेंगे, अगर x की जगह पर 0 रखूंगा तो 0 तो हो गई, 0 है इसके पास पूरा, x वास्तविक संख्या से आ रहा है तो x के पास 0 भी है ना, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 ना तो नेगेटिव का होता है ना पॉजिटिव का, 0 तो होगा, और सारे ऋणात्मक मान है तो ये होगा। इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो ये आंसर होगा इंटरवल के रूप में। 0 इसके पास पूरा है इसलिए क्लोज इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, माइनस आ रहा है ना अपना, आर की जगह पर कुछ भी रखोगे नेगेटिव बना देगा सामने वाला, नेगेटिव चिन्ह। तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इन्फिनिटी भी जब भी यहाँ हो, प्लस का हो या माइनस का हो, तो लगता कौन सा चिन्ह है, ओपन इंटरवल लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आराम से बन गया। अब हम इसका सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे जो कि पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे हम आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, उस पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, दिया है हमें, क्या दे रखा है, हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर अपने पास है 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि फलन वास्तविक है, फलन वास्तविक है, फलन क्या है हमारा, फलन यही तो फलन है, ये अपना फलन है। तो वास्तविक फलन कब रहेगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अगर मान आ जाए तो वो काल्पनिक हो जाएगा, और x का मान तुम अगर 3 से बड़ा ले लोगे, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तब वो फलन वास्तविक नहीं रहेगा। तो जब भी फलन वास्तविक बोला जाए, जब भी फलन वास्तविक बोला जाए, तो अगर आपका फलन अंडर रूट में दे रखा है तो अंडर रूट के अंदर का जो भी मान होगा, अंडर रूट के अंदर का जो भी मान होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो आपको क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आपको जोड़ देना है। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ देना, इधर 9 आ गया और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। एक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो एक्स का जो मान होगा वो प्लस माइनस के 3 के बीच में होगा। ठीक है, प्लस का माइनस का 3 होगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो एक्स का जो मान होगा, वास्तविक संख्या आ रहा है तो
इसके अंदर सारे मान होंगे -3 से लेकर +3 तक, जिसके अंदर 0 भी आएगा, बाकी मान भी आएंगे। इसके अंदर देखो बट्टे वाले, अंडररूट वाले सारी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक फलन है, तो x का मान आप कुछ भी ले सकते हो। ये नहीं कि प्राकृतिक संख्या ही लेना है या पूर्णांक लेना है, सब ले सकते हो, लेकिन -3 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। आप इसके अंदर 1/2 भी ले सकते हो, अंडररूट के 2 भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो मान -3 और 3 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रांत होगा, ठीक है, जो प्रांत होगा वो क्या होगा, -3 से 3 के बीच में होगा, ये आंसर होगा। क्लोज इंटरवल लगेगा। क्लोज इंटरवल क्यों लगा? बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, ठीक है, इस सिंबल के कारण, इस चिन्ह के कारण। जब भी ये चिन्ह होता है तो क्लोज इंटरवल लगता है। ये अपना प्रांत है, ठीक है। और परिसर भी हमारा यही आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, अगर आप x जो भी लोगे ना, यहां से लोगे, आप x जो भी लोगे आप यहां से लोगे। सपोज करो -3 ले सकते हो, +3 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ले लोगे, जो भी आपका y आएगा। देखो जैसे मैंने क्या किया, 1 ले लिया, x बराबर मैंने 1 ले लिया, यहां रखो, क्योंकि fx को हम y बोलते हैं, ये अपना परिसर होता है ना, तो परिसर अपना क्या हो जाएगा, 9, x के जगह पर अपना आ जाएगा, हमने 1 रखा, तो ये √8 आ गया। √8 का मान क्या, 2√2। ये जो 2√2 है वो इसके बीच में ही है, ठीक है, 2√2, ठीक है। 2 का √2 का मान होता है 1.41, तो 2 से अगर गुणा करोगे तो ये 3 से छोटा होता है। 3 तक आप मान आएगा। आप कुछ भी रख के देखो, -3 रखोगे 0 आ जाएगा, +3 रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। रख के देखो, आप x का मान क्या रख के देखो, x का मान -3 रख दो 0 आ जाएगा, +3 रख दो 0 आ जाएगा, और बाकी जो भी मान रखोगे वो 3 से छोटे आएंगे, ठीक है, या 3 तक आएगा। जैसे x की जगह पर 0 रख दोगे तो वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसका जो परिसर होगा, ठीक है, इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 3, सबसे छोटा मान 3 हो, 0 हो सकता है, सबसे बड़ा मान 3 हो सकता है, इसके बीच के भी मान आएंगे। जैसे आप देखो 2√2 आया था ना, वो इसके बीच में है। इंटरवल का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है ना। इंटरवल का मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 भी है, इसके पास 0 भी है, और इसके अंदर बाकी जितने भी मान है 1, 2 या उससे छोटे मान सारे हैं इसके पास। आप यहाँ पर देखो 1 रखो, 1/2 रखो, √2 रखो, इस इंटरवल का मतलब ये हुआ इसके पास इतने मान है ना। आप अगर पूरी जिंदगी भर रखते जाओगे x की जगह पर, वो खत्म नहीं होगी। पूरे दुनिया को अगर बोल दिया जाए ना 1-1 मान तू रख, तो भी खत्म नहीं होगी। इसके पास इतने नंबर हैं। कोई भी रैंडम एक इंटरवल उठा लो ना, उस छोटे से इंटरवल के बीच में इतने नंबर्स होते हैं कि आपका पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा नंबर लिखते लिखते, लेकिन वो इंटरवल खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर की खूबी है, ओके। तो ये आपका परिसर आएगा। जो सबसे छोटा मान होगा वो 0 होगा, और सबसे बड़ा मान होगा वो 3 होगा, और इसके बीच बाकी मान भी आएंगे। तो ये अपना हो जाएगा परिसर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, कक्षा 9-10 के विद्यार्थी को अगर मैं दे दूं ना, उससे भी छोटे 2-3 में जो पढ़ता है उसको भी दे दूं, वो भी कर देगा। कह रहे फलन आपको दे रखा है, ये हमारे पास फलन है, निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने हैं, ये ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाओ। f0 निकालना है अपने को। इसका मतलब है कि बस x के जगह पर, क्योंकि fx है, x के जगह पर 0 रख दो, तो 0 - 5 क्या हो जाएगा, -5, पहला वाला। दूसरे वाले पे आ जाओ, हमें निकालना f7, बस x के जगह पे 7 रख दो, 7 दूनी 14, -5, 9 आ जाएगा। तीसरे वाले पे आ जाओ, fx हमारे पास क्या है, 2x - 5, क्या निकालना है, f - 3 निकालना है। तो x की जगह पे -3 रख देंगे, 2 3 6 माइनस का, -6 -5 -11 आंसर। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा।
वो भी बहुत आसान है। कह रहे हैं फलन टी के सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। जो टी सी बराबर, ये सूत्र आपको दे रखा है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित के मान को ज्ञात करना है। ये टी सी अपने को दे रखा है, ठीक है। तो हमें टी 0 का मान निकालना है, 28 का मान निकालना है, -10 पे मान निकालना है, सी का मान निकालना है, ठीक है, जब ये हो। ओके, हर एक परिस्थिति में हमें मान निकालना है। देखो टी सी, सबसे पहले आ जाओ, टी 0 निकालना है आपको। तो बस क्या करना है, सी की जगह पे 0 रख देना है। 9 गुणा 0/5 प्लस के 32। तो 9 गुणा 0 0 बट्टे 5, 0 के बट्टे कुछ भी हो, 0 होता है 32। तो ये आ गया 32, पहला वाला आंसर। सिंपल हो गया। ऐसे ही अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या अपना T28। तो आपको क्या करना है, सी की जगह पर 28 रख देना है। रखो 28। तो 9 गुणा 28 बट्टे में है 5 प्लस में है 32, ठीक है। तो 9 8 8 9 72, हासिल लगा 7, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 और 7 25 बट्टे 5 प्लस 32, काटो, 5 बचे 25, ठीक है। 5 बचे 25, 0 लगाएंगे, 2 आएगा, 5 को 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 पॉइंट का 4 प्लस का 32। तो ये आ जाएगा 82.4 आंसर। फिर आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या है, T-10 निकालना है। टी की जगह पे -10 रख देना है। बट्टे में क्या है 5 प्लस यहाँ क्या है 32। 5 दूनी 10, 9 दूनी -18 प्लस के 32। 32 में से 18 घटा दो, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4, ठीक है। और 2 में से घटाओगे 1, 14 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के 14 आंसर। सो ये 3 पार्ट हो गए। चौथे वाले में क्या करना है, सी का मान जब निकालना है अपने को, जब TC 212 हो। तो चौथा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हम आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। देखो अपने को दे रखा है TC कितना 212, हमें C का मान ज्ञात करना है। तो TC 212 है, तो TC की जगह पे 212 रख दो। हमें C का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। प्लस का 32 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 32, ठीक है। घटा दो, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 है ना। और इधर अपना है 9C बट्टे में 5। देखो कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 0, ये 5 बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, 20 पंजे 100। C का मान है अपना 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम में पक्का आएगा। इसी वजह से एनसीईआरटी में 2 बार दे रखा है, परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत परिसर निकालने के लिए पक्का आएगा एग्जाम में। परिसर बोले तो वही। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। fx सबको ये दे रखा है, x आ रहा है r से, और x का मान 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो दिया है, हमें दे रखा है फलन, जो हमें दे रखा है fx बराबर 2 माइनस का 3x दे रखा है। तो यहां लिखेंगे परिसर के लिए क्या होता है कि माना होता है,
माना एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो वाई बराबर अपने पास क्या है, वाई बराबर अपने पास है 2 माइनस के 3x। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस का 3x इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है। और प्लस का y इधर क्या हो जाएगा, माइनस के y। x का मान हो जाएगा 2 माइनस वाई बट्टे में 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। x कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, और x बोल रखा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चूंकि x जो है वो 0 से बड़ा है, अब इस x का हम मान रख देंगे, क्या है वो 2 माइनस वाई बट्टे में 3, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बट्टे के तरह गुणे में आ जाएगा, 2 माइनस वाई 0 गुणा 3 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये माइनस वाई है ना, इधर की प्लस होगा, तो दोनों तरफ प्लस का वाई जोड़ देंगे, जोड़ दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया वाई। वाई हमारा क्या होता है, परिसर होता है। तो जो वाई का मान होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। वाई की तरफ छोटा वाला मुंह है, तो वाई का जो मान होगा वो 2 से छोटा होना चाहिए। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, अतः परिसर, परिसर जो होगा वाई का जो मान होगा 2 से छोटा होना चाहिए। देखो ये इंटरवल है ना, जब भी ये लेस देन ग्रेटर देन होता है तो ये ओपन लगता है, 2 से छोटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 2 से छोटा, 2 नहीं है उसके पास, तभी ओपन में इंटरवल लगा है, छोटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, परिसर। वेरी इंपॉर्टेंट है आंसर। ठीक, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल तरीका, सबसे आसान। पहला वाला हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ध्यान रखिए इस चीज को। सेकंड वाले में आ जाओ, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक फलन, ठीक। हमको दिया है फलन, क्या दे रखा है, दिया है एफ एक्स बराबर है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है। तो यहां लिखेंगे परिसर के लिए, क्या होता है परिसर के लिए, माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो वाई बराबर अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 2, यहां से हमें एक्स का मान निकालना होता है, ठीक। तो निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान आ जाएगा वाई माइनस 2, एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई माइनस 2। ये एक वास्तविक फलन है। तो वास्तविक फलन जब भी होता है, क्योंकि एक्स एक वास्तविक संख्या है, अंडर रूट के अंदर आया, तो ये एक वास्तविक फलन होना चाहिए, ठीक है। तो इस राशि का जो मान होना चाहिए, इस राशि का जो मान होना चाहिए वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि x कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, इसीलिए ये चीज बराबर है। तो इसका जो मान होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो y माइनस 2 का जो मान होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो -2 है, इधर जाके +2 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 जोड़ दोगे, प्लस ये कटा, तो y का जो मान होगा वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, ये चिन्ह लगा है, ये चिन्ह लगा है, यानी कि जो परिसर होगा, जब भी ये चिन्ह लगता है इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। 2 है या 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी कि धनात्मक की ओर जा रहा है, और धनात्मक की ओर जा रहा है यानी कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे लगता है ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। सही है अपना आंसर, एनसीईआरटी से भी चेक कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर। कह रहे फंक्शन एक्स, अपने को एक्स दे रखा है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। ये तो हलवा क्वेश्चन एकदम। अपने पास क्या एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स आ रहा है वास्तविक संख्या से। एक्स एक वास्तविक संख्या है ना, एक्स एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। तो परिसर के लिए क्या होता है, एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो वाई बराबर अपने पास क्या है, एक्स है। और एक्स कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। रखो यहाँ पर, एक्स की जगह पे पूरा आर रख दोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि जो परिसर होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या कैसे लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इंटरवल के फॉर्म में। क्योंकि एक्स कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, तो यही तो रखना है। एफ एक्स बराबर जहाँ एक्स है वहाँ आर रखोगे, रख दिया हमने आर, तो वाई बराबर आर हो गया। और वाई अपना क्या है, परिसर है। तो परिसर क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय आ जाएगा। इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो यह उत्तर आ जाएगा। तो शानदार क्वेश्चन है, एकदम आसानी के साथ करवा दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर एक बार समझ में ना आए तो एक बार रिवाइज कीजिए। मैथ एक ऐसा विषय है ना कि अगर आपको थोड़ा, हो सकता है कि पहली बार जब वीडियो देखो आप 50% समझो, 40% समझो, लेकिन आप सोचोगे कि मुझे अब तो नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। जब दोबारा देखोगे तो आप 50% का 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो मैथ जितना रिवाइज करते हैं उतना आप खुद को निखारोगे, उतना चीज सीखोगे। अगर आपने पहली बार जब देखा तो थोड़ा बहुत अगर जो समझ नहीं भी आया था ना, वो दूसरी बार दोबारा देखने से समझ में आ जाता है। ठीक है, ये मेरे साथ होता था कि जब स्टार्टिंग में, स्कूल टाइम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम में था, कि कॉलेज टाइम में मैं अपना सेल्फ स्टडी करता था मैथ। मैं कभी किसी टीचर के, हमारे कॉलेज में क्या होता है, जब बीएससी बीटेक अगर आप कर रहे हो ना, तो कॉलेज लाइफ में टीचर कोई नहीं पढ़ाता, पढ़ाता भी तो बच्चे जाते नहीं, मैं भी नहीं जाता। तो मैं क्या करता था, रेफरेंस बुक खरीदता था जिसमें क्वेश्चन विद सोल्यूशन हो। मैं लाता था, समझता था, सेल्फ स्टडी करता था, सोल्यूशन कैसे कैसे होकर रखा है वो देखता था, ऑब्जर्व करता था। एक बार मैं, हो सकता मुझे 40% आता था समझ में, दोबारा से देखता था कि भाई क्या चीज है, एक बार लाइन बाय लाइन समझता था और फिर करता था। एक क्वेश्चन अगर मेरे से हो जाता था, फिर उसको छुपा कर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन 2-3 और बनाता। तो जब 2-3 क्वेश्चन हो जाते थे तो मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ मैं कर लूंगा, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा। और ये फील आपको तभी आएगा जब आप बार बार रिविजन करोगे, क्वेश्चन को बनाओगे, तभी। अगर सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट करना है, खुद से भी बनाना है। तो मेरी तरफ से होमवर्क क्या है कि इस प्रश्नावली से पहले जितने भी उदाहरण है, सिंपल वाले, चित्र के अलावा वाले जो उदाहरण है, वो आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं होते तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं तो करा ही दूंगा, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।